नमस्कार दोस्तों, मैं हेमलता आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल प्रेरणादायक कहानियों में। और आज की कहानी मैं लेकर आई हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप इस कहानी के माध्यम से भी जानेंगे कि क्या वे चारित्रिक गुण थे जिनकी वजह से वे लौह पुरुष कहलाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उनके जीवन से जुड़ी कहानी की, घटना की। एक बार की बात है, सरदार पटेल वकालत कर रहे थे, पैरवी कर रहे थे, जज के सामने गंभीर तर्क दे रहे थे अपने क्लाइंट के जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि उनके ही तर्कों पर, उनके ही मजबूत तर्कों पर उनके क्लाइंट का जीवन निर्भर था। उनके ही तर्क उनके क्लाइंट को मौत की सज़ा से बचा सकते थे। जब वे पैरवी कर रहे थे तो बीच में एक व्यक्ति ने आकर उन्हें कागज़ थमाया। उन्होंने वे कागज़ पढ़ा और एक क्षण के लिए उनके चेहरे पर गंभीर भाव आए, लेकिन फिर उन्होंने वही कागज़ अपनी जेब में रखा और पैरवी करने लगे। और जब वे पैरवी कर रहे थे तो उनके तर्कों से जज भी प्रभावित हुए और उनका जो निर्णय था, उनके क्लाइंट, जज का निर्णय उनके क्लाइंट के पक्ष में गया और इस प्रकार से उनके जो क्लाइंट था वो मृत्यु से बच गया। ये सब वल्लभ भाई पटेल के मजबूत तर्कों की वजह से ही हुआ। अब मुकदमा ख़त्म हुआ तो उनके एक साथी वकील ने पूछा कि आपको एक व्यक्ति कागज़ देकर गया था, क्या था उस कागज़ में, क्या लिखा था, क्या संदेश था। तो उन्होंने बताया कि उसमें उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार था। साथी वकील बहुत आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा, अरे आपकी पत्नी, इतनी बड़ी घटना हो गई, आपकी पत्नी की मृत्यु का समाचार था और आप बहस करने में लगे हुए थे। तो सरदार पटेल जी ने क्या उत्तर दिया, सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त अपना कर्तव्य निभा रहा था। उस वक्त मेरा कर्तव्य था कि अपने मजबूत तर्कों से मैं अपनी क्लाइंट को मौत की सज़ा से बचाऊं, जो कि मैंने किया। अगर मैं थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो उसका जीवन दांव पे लग जाता, जो कि मैं नहीं चाहता था। और मेरी पत्नी की तो मृत्यु हो ही चुकी थी। अगर मेरी लापरवाही से उस क्लाइंट की जान चली जाती तो इससे बड़ा शोक और क्या हो सकता था कि मेरे कर्तव्य को सही ढंग से ना निभाने के कारण क्लाइंट की मृत्यु हुई, क्लाइंट को मौत की सज़ा मिली। इस प्रकार का उत्तर सुन के साथी वकील आश्चर्यचकित रह गया। तो अब आपने जाना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। ये उनके इसी चारित्रिक गुण के कारण उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। तो अब आप भी समझ गए होंगे कि अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आ रही है, जैसे कि हम अपने कर्म फील्ड में हैं, कर्म क्षेत्र में हैं और पारिवारिक समस्या अगर आ रही है, तो हमें अपना कर्तव्य जो हम उस वक्त अपने कर्म क्षेत्र में कर रहे हैं उसे पहले पूर्ण करना चाहिए। निस्संदेह परिवार भी अहम है, लेकिन कर्तव्य तो कर्तव्य है। हमें अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए, जो कि आज के टाइम में शायद कहीं न कहीं लोग नहीं कर रहे हैं। या तो वे अपनी प्रायोरिटी पूरे परिवार को काम से भी ज़्यादा दे रहे हैं। देखिए, परिवार भी तभी चलता है जब आप काम करते हैं, अपने काम के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसे निभाते हैं, तभी आपका परिवार भी चलता है। अगर आप अपना कर्तव्य ही नहीं निभाएंगे तो आपका परिवार भी कैसे चलेगा। तो हमें हर प्रकार के कर्तव्य, चाहे वो हमारे कर्म क्षेत्र से जुड़े हों, चाहे वो हमारे पारिवारिक क्षेत्र से जुड़े हों, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं वो हमें निस्संदेह ईमानदारी से निभाने चाहिए। आशा है आपको आज की कहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन से जो जुड़ी कहानी थी वो पसंद आई होगी, और मैं उम्मीद करती हूँ आप भी अपने कर्तव्य को ईमानदारी से, सहजता से निभाएंगे। धन्यवाद।